है श्रीमद् भागवत के, चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ। क्यों हुआ समुद्र मंथन? देवता और दानव एक ही पिता की संतान है, मां इनकी अलग है, पिता एक। दोनों ने विचार किया कि देखो युद्ध तो हम करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, मर जाते हैं, ऐसा करते हैं कि हम अमर हो जाएंगे और दोनों भाई लड़ते रहेंगे, तो कोई किसी को मारेगा तो कोई मरेगा नहीं। तो कहा हाँ ये ठीक है, क्या किया जाए? तो देवताओं ने विचार किया कि भगवान से पूछें। देवता गए भगवान के पास। इंद्र ने कहा भगवान हम कोई ऐसा उपाय करना चाहते हैं जिससे हम अमर हो जाएं, क्या किया जाए? भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इसमें तुमको सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी सहायता लें? कहा राक्षसों की। बोले भगवान वो तो शत्रु हैं। तो भगवान ने कहा भैया कभी कभी गधे को भी खालिस्तान बनाना पड़ता है, तो यदि काम निकालना हो अपना तो शत्रु से मित्रता करिए। भगवान ने न्याय सिखाया। देखो श्रीमद् भागवत में कितने सुंदर न्याय की बात है। क्या न्याय बताया भगवान ने? भगवान ने अहिमूषक न्याय बताया। ये न्याय कैसा है? अहिमूषक न्याय पता है? सांप और चूहे वाला न्याय। भगवान ने कहा अरयो अपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवत देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैहि। अहि और मूषक की तरह तुम भी दोस्ती कर लो, जैसे चूहा और सांप दोस्ती करते हैं। कैसे? एक मदारी के घर में सांप की टोकरी में सांप बंद होता है और वहां से अचानक कोई चूहा गलती से बंद हो जाता है। अब सांप भूखा है, चाहे तो चूहे को खा जाए, पेट भर जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। तो सांप युक्ति लगाता है और चूहे से मित्रता करता है। कहता है कि ओ मूषक महाराज, आप तो गणेश जी को लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, क्या आपकी सवारी है गणपति बप्पा मोरिया? चूहे ने भी कहा कि अपनी पार्टी का आदमी है, मित्रता कर ली। सांप ने कहा कि मूषक महाराज ये आपके दांत जो हैं वो दिखने में ही पहने हैं या कुछ काम के हैं? कहा रे बड़े बड़े काम किए हमने, अच्छे अच्छे लोगों की कितने भी महंगे कबर्ड बना लो, अलमारी में छेद कर देते हैं चूहे। तो अच्छा इस टोकरी में कर पाओगे? सांप का दिमाग देखो। बोले बिल्कुल करेंगे, करके दिखाओ। तो चूहे ने फटाफट कुतर के टोकरी में ऐसा छेद कर दिया। हाँ? और चूहे ने पूछा कि बताओ मित्र कैसा बना है? तो कहा बहुत अच्छा बना है। और मुंह खोल करके पहले तो नाश्ता किया चूहे का, और फिर चूहे के बनाए हुए उस छेद से बाहर भी निकल गया। तो नाश्ते का नाश्ता हो गया और मुक्ति की मुक्ति हो गई। तो भगवान ने कहा कि इंद्र थोड़ी राजनीति सीखो, ऐसे मित्रता करो बलि से। उस समय राजा बलि थे राक्षसों के। तो इंद्र ने बलि से मैत्री की और कहा कि देखो भगवान ने कहा है कि सर्वौषधि को समुद्र में डालेंगे, मंथन करेंगे और अमृत निकलेगा, दोनों पी लेंगे। यह अमृत मंथन की कथा हमारे हृदय की कथा है। हमारे अंदर सद्गुण के रूप में देवता हैं और दुर्गुण जो हैं सबके अंदर होते हैं भैया। कोई ऐसा नहीं है कि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं कि मुझ में दुर्गुण ना हो, सबके अंदर हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, सबके अंदर दोनों बुद्धि होती है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दोनों के द्वारा जीवन का मंथन करके देखे, कुछ प्राप्त करे, अमृत निकाले। और अमृत दोनों से निकलता, एक से नहीं निकलता, ध्यान रखना। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। देवता और दानव मिलकर के मंथन कर रहे हैं। मदिराचल की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की बनी रस्सी। मंथन हुआ प्रारंभ। भगवान ने कहा देखो बड़े बाप के बेटा मत बनना, चुपचाप पूंछ की तरफ लग जाना। क्यों? तो कहा पूंछ की तरफ इसलिए कि जब रस्सी घिसेगी तो नाग महाराज के मुंह से निकलेगा विष, उसमें सब निपट जाओगे। तो देवताओं ने ऐसा किया कि पहले मुंह की तरफ लगे और कहा कि भाई हम बड़े बाप के पुत्र हैं, मुंह की तरफ हम लगेंगे, पूछ हीन हिस्सा है, तुम लोग लगो। राक्षसों ने कहा अच्छा हम नीचे हैं, चलो तुम पूछ की तरफ लगो। तो देवता फिर पूछ की तरफ आ गए और यहाँ राक्षस मुंह की तरफ लगे। मंथन प्रारंभ हुआ। मदिराचल अंदर जाने लगा रसातल में। तब सबने कहा कि भैया गणपति की पूजा तो की नहीं, तो सबने मिलकर गणेश जी को मनाया और भगवान ने स्तुति सुनकर के अपना एक नया रूप प्रकट किया जिनका नाम है कच्छप। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय।
कछुए के रूप में भगवान प्रकट हुए। छोटे मोटे नहीं, 4 लाख योजन विस्तार वाले कच्छप के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। ये समुद्र में जो लहरें आती हैं, हमने सुना है कि भगवान की पीठ के ऊपर जब वो घर 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 चालू हुआ ना, तो कोई जैसे पीठ खुजलाए और कैसे अपने को नींद आती है, और नींद में, गहरी नींद में आदमी खर्राटे लेने लगता है। तो जब कूर्म नारायण के ऊपर घर्षण हुआ और पीठ में जरा भगवान को आनंद मिला, तो भगवान को लग गई नींद, और भगवान की श्वास और प्रश्वास से समुद्र में जो लहरें आना शुरू हुई वो आज तक आ रही। और फिर इस प्रकार मंथन प्रारंभ हुआ। मथना जब शुरू किया तो अमृत का वेट कर रहे थे, लेकिन निकला जहर। यही होता है जीवन में, जब विचार करोगे तो सबसे पहले विष निकलेगा विचारों का। निकलने दो। विष को निकला देख करके, हलाहल नाम का विष था, भयभीत हुए सब, नारायण के पास गए। आपने कहा था अमृत निकलेगा, विष निकला। भगवान ने कहा तो मैं क्या करूं, पी लूं? अरे भाई, अमृत चाहिए तो विष भी स्वीकार करो, तो इसका क्या करें? तो कहा जाओ बाबा के पास, और सब मिलकर के आए भगवान शिव जी के पास। और शंकर जी तो ऐसे हैं, जो आदमी जो चढ़ा दे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए तो शिव जी महादेव हैं, बाकी देव देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। और शंकर जी के साथ जुड़ी हुई हर चीज महा बन जाती है। शंकर जी के पुराण को पुराण नहीं कहते, क्या कहते हैं? शिव महापुराण। शंकर जी की आरती को आरती नहीं कहते, क्या कहते हैं? महाआरती। शंकर जी के प्रसाद को प्रसाद नहीं कहते, क्या कहते हैं? बोलिए ना, महाप्रसाद। शिव जी का अभिषेक अभिषेक नहीं होता, क्या होता है? महाअभिषेक। तो हर चीज में महा शब्द लग जाता है शिव जी के साथ, क्योंकि महादेव है। और ऐसे हैं भोलेनाथ की, एक आदमी चोरी करने गया गांव में। अब गांव में सब लोग जाग रहे थे, सबके घर के लाइट जल रहे थे, तो चोर बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि आज कुछ मिला नहीं, मुंह लटका करके बाहर निकलने लगा और देखा गांव के बाहर एक शिवालय बना हुआ है। उसने सोचा कि चलो इसी में शिव मंदिर में जाकर कुछ चोरी करें। लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता तो कुछ माल मिलता, सोने के मुकुट सब मिलते। बाबा के यहाँ क्या मिलेगा, एक तांबे का लोटा ही मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। आया चोर शिवालय में, देखा तो पुजारी जी, शिव जी का मंदिर बंद नहीं होता, पट नहीं होते उसमें, तो अखंड खुला हुआ होता है। तो उसने देखा, बस धक्का मारा गेट में, अंदर प्रवेश किया, आसपास देखा कुछ मिल जाए, कुछ उठा लूं। तो एक दीपक बुझा हुआ पड़ा था और कुछ प्रसाद थे, उसमें चींटियां लगी हुई थी। क्या लूं ध्यान गया तो ऊपर जलाधारी रखी हुई थी, जिससे अभिषेक होता है शिव जी का, तांबे का कलश। तो उसने सोचा इसी को निकाल लूं, लेकिन पुजारी जी थोड़ा ऊपर लटका के और चले गए थे। तो उसने आसपास देखा कुछ स्टूल टेबल मिले तो चढ़ूं। जब कुछ नहीं मिला तो खुद शिव जी पर चढ़ा और उतारने लगा कलश। शंकर जी प्रकट हो गए, मांग बेटा क्या चाहिए। उसने कहा कि आप, तो बोले मैं शंकर। तो कहा बाबा क्षमा करना, मैंने कभी फूल बेलपत्ती, ये कभी कोई प्रसाद, कोई भांग, कोई लोटा दूध, ये कुछ नहीं चढ़ाया। बोले कहा बच्चा वो तो सब चढ़ाता है, लेकिन तू तो पूरा का पूरा चढ़ गया, और क्या चढ़ाएगा। तो ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ, लोग गए उनके पास, देवता और दानव दोनों, और कहा कि आपके लिए कुछ लाएं। बोले क्या? बोले ये हलाहल विष। देखा पार्वती की तरफ। पार्वती ने कहा आप जगत के पिता हैं, और पिता अपने बच्चों के लिए सब कष्ट सहने को तैयार है, स्वीकार करिए। और ततः करतली कृत्य व्यापी हाला हला विषम, भगवान शिव ने करतली बनाई और उस विष को पीना प्रारंभ किया। मां पार्वती ने कंठ पर हाथ रखा तो सारा जहर कंठ पर उतर गया। भगवान गोरे वर्ण के हैं और जहर पीने से गला पड़ गया नीला, तो भक्तों ने नाम रखा बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। शिव जी नीलकंठ कहलाए। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। धेनु निकली, कामधेनु ऋषियों को दी गई। वृक्ष निकला कल्पतरु, स्वर्ग में देवताओं को दिया गया। अप्सराएं प्रकट हुई। ये सब समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। अप्सराएं प्रकट हुई, रंभा आदि सब देवताओं ने ले ली। हाथी निकला ऐरावत, इंद्र ने ले लिया। राक्षसों ने कहा भैया हम मेहनत नहीं कर रहे, हमको भी तो कुछ दो। तो कहा अब जो निकले तुम ले लेना। अब मंथन किया तो शराब निकली वारुणी, मदिरा निकली। तो देवताओं ने कहा ले लो भैया तुम। तो राक्षसों ने मदिरा का पान किया। और देखो राक्षसों ने मदिरा पी ना,
इसलिए भगवान ने उनको अमृत नहीं पिलाया। जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है वो जीवन के अमृत से वंचित रहता है। और फिर से जब मंथन हुआ, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि को दिया गया। अब हाथ में माला लेकर के समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। लक्ष्मी सदैव से नारायण की हैं। जाकर के लक्ष्मी ने जयमाला पहनाई तो भगवान नारायण से बने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकला, भगवान को प्रदान किया। और अब 14वें रत्न के रूप में चंद्रमा प्रकट हुआ। और अब 14वें रत्न के रूप में अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी निकले। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी का प्रागट्य कब हुआ पता है? त्रयोदशी के दिन, जिसको धनतेरस कहते हो ना आप, उस दिन अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी आए। तो धन